था जब इंडिया के सबसे ब्रिलियंट लोग देश छोड़कर जा रहे थे। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स। हर माँ बाप का सपना होता था बेटा या बेटी फॉरेन सेटल हो जाए। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तब हम इसे कहते थे ग्रीन ड्रेन। सच ये था कि उस टाइम इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कम थीं, रिसर्च के लिए फैसिलिटीज़ लिमिटेड थीं, ग्लोबल कंपनीज कम थीं, सैलरी डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। टैलेंट इंडिया का होता था, लेकिन फ्यूचर फॉरेन में बनता था। हम दुनिया को बेस्ट माइंड्स दे रहे थे, लेकिन अपना देश पीछे रह जाता था। ये गलत नहीं था, ये मजबूरी थी। लेकिन आज कहानी बदल रही है। आज इंडिया सिर्फ वर्कफोर्स नहीं है, इंडिया इनोवेशन हब बन रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी। जो चीज़ें पहले सिर्फ फॉरेन में होती थीं, आज वो इंडिया में बन रही हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम, चेन्नई। यहाँ स्टार्टअप्स नहीं, फ्यूचर डिज़ाइन हो रहा है। आज इंडियन कंपनीज ही ग्लोबल टैलेंट को हायर कर रही हैं। पहले इंडियंस फॉरेन जाते थे, आज फॉरेन प्रोफेशनल्स इंडिया आ रहे हैं। इंजीनियर्स यूरोप से, रिसर्चर्स जापान से, एनर्जी एक्सपर्ट्स मिडिल ईस्ट से। क्योंकि इंडिया अब सिर्फ मार्केट नहीं, अपॉर्चुनिटी का सेंटर बन चुका है। फास्ट ग्रोथ, स्टेबल इकोनॉमी, यंग पॉपुलेशन, डिजिटल इंडिया। ये कॉम्बिनेशन दुनिया में रेयर है। आज गवर्नमेंट भी समझ चुकी है, टैलेंट सबसे बड़ी पावर होती है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन, ग्रीन एनर्जी पुश, वर्क वीज़ा रिफॉर्म्स, डिजिटल अप्रूवल्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आज कंपनी स्टार्ट करना या काम करना पहले से काफ़ी आसान हो गया है। मेट्रो सिटीज़ स्मार्ट बन रही हैं, कनेक्टिविटी बेटर है, वर्क कल्चर ग्लोबल हो रहा है। बहुत लोग सोचते हैं इंडिया में सैलरी कम होती है, लेकिन सच ये है इंडिया में स्पेंडिंग भी कम होती है। हाई सैलरी प्लस लो कॉस्ट ऑफ लिविंग इक्वल्स बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। फॉरेन में ज़्यादा कमाते हो लेकिन ज़्यादा खर्च भी करते हो। इंडिया में फैमिली पास होती है, कल्चर अपना होता है, लाइफ बैलेंस्ड होती है। इसलिए आज प्रोफेशनल्स सिर्फ पैसा नहीं, पीस भी चूज कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ब्रेन गेन सिर्फ पॉलिसी से नहीं, माइंडसेट से होता है। हमें ग्लोबल प्रोफेशनल्स को सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, पार्टनर समझना होगा। डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना होगा, आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करना होगा, इनोवेशन को फ्रीडम देनी होगी। जब अलग अलग कल्चर के लोग साथ काम करते हैं, तब वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस निकलते हैं। सोचो, जब ग्लोबल साइंटिस्ट्स इंडिया में क्लाइमेट सॉल्यूशंस बना रहे हों, जब चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से एक्सपोर्ट हो, जब वर्ल्ड के टॉप स्टार्टअप्स इंडिया से लॉन्च हो, जॉब्स क्रिएट होंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इंडिया सिर्फ फॉलोअर नहीं, लीडर बनेगा। एक वक्त था जब इंडिया अपना टैलेंट दुनिया को देता था। आज दुनिया अपना टैलेंट इंडिया को दे रही है। ये सिर्फ शिफ्ट नहीं है, ये है ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन का सफ़र। इंडिया अब सिर्फ टैलेंट एक्सपोर्टर नहीं, इंडिया बन रहा है ग्लोबल टैलेंट पावर हाउस। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।